Welcome to Sharma Education. हेलो बच्चों, मैं मंजू शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, पहले आपने मेरी वीडियो देखी थी एलसीएम और आज हम सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए, हमारा पहला मेथड है शॉर्ट डिवीजन मेथड। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हम संख्या लेते हैं 14 और ये 16। आपको मैंने पहले एलसीएम समझाए थे, हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सेम एलसीएम के मेथड से, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो आपको बताया जाएगा। ये देखिए, अब हमें ऐसी संख्या लेनी है बच्चों जिसमें हमारी ये दोनों संख्या आए, और वो भी संख्या छोटी लेंगे हम। तो हम लेंगे 2 के टेबल से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब फिर ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें ये दोनों आए, लेकिन हमारी ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें हमारी ये दोनों संख्या आती हैं। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो हमारा जो एचसीएफ बनता है बच्चों, वो बनता है 2। चलिए बच्चों, दोबारा से देखिए, हमने अपनी दोनों संख्या ली 14 और 16। अब हम इस तरह का टेबल लेंगे जिसमें ये दोनों संख्या आती हैं, तो वो हमारी टेबल है 2 की टेबल। तो हम यहाँ 2 रखेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब देखिए बच्चों, ये दोनों संख्याएं हमारी किसी एक टेबल में नहीं आती हैं, तो हमारा एचसीएफ निकला 2। हमारा एचसीएफ बच्चों कितना बनता है? 2। कितना इजी मेथड है हमारा एचसीएफ निकालने का, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम एक दूसरी संख्या लेते हैं 20 और ये 30। इसी तरह से अब देखिए बच्चों, ये दोनों संख्याएं हमारी आती हैं 2 की टेबल में। तो 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 10 और 15, अब हम ऐसी टेबल देखेंगे जिसमें ये हमारी दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे हम टेबल ले सकते हैं अब 5 की। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखिए, हमारा ये संख्या हमारी बनती है 2 और 3। ये दोनों एक टेबल में नहीं आती, ये दोनों एक टेबल में नहीं आती। तो हमारा जो एचसीएफ बनता है बच्चों, ये देखिए 2 × 5 और ये आया हमारा 10। एक बार दोबारा से देखिए, हमने दूसरी संख्या ली थी 20 और 30। साथ ही हमने ऐसी टेबल देखी जिस टेबल में ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो हमने देखा है कि ये 2 की टेबल में दोनों संख्याएं हैं। 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब इस तरह की टेबल लीजिए जिसमें 10 और 15 दोनों ही एक साथ आए, तो वो हमारी टेबल है 5 की। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखिए बच्चों, हमारा एचसीएफ क्या निकला? 2 × 5। ये जो दोनों संख्याएं हैं इनको हमने इंटू किया, तो हमारा एचसीएफ आया 10। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी संख्याएं हैं 42, 70 और 112। अब हम ऐसी टेबल देखेंगे जिसमें ये तीनों संख्याएं आती हैं, तो वो हमारी टेबल है। देखिए यहाँ पर 2 है 2 की टेबल में, 0 2 की टेबल में और 2 2 की टेबल में। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। 11 है तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12। अब देखिए बच्चों, ये वाली संख्याएं हमारी 6 है तो 2 की टेबल में आती है, लेकिन 5
और 1 2 की टेबल में नहीं आते। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 की टेबल में 35 नहीं आता है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 की टेबल में भी नहीं आते हैं 21। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 की टेबल में 21 नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। अब हम लेंगे यहाँ पर 7 की टेबल। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। अब हमारा नीचे बचता है 3 5 एंड 8 और ये तीनों हमारी एक ही टेबल में नहीं आती। तो हमारा ये HCF है 2 इंटू 7। हमारी जो HCF वाली संख्या है वो है 2 इंटू 7, यानी हमारा HCF बना 14। HCF बना बच्चों हमारा 14। एक बार दोबारा से देखिए, हमारी संख्या थी 42 70 112। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 2 5 जा 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। उसके बाद जो हमने टेबल ली वो हमने ली 7 की। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। ये तीनों संख्याएं किसी भी एक टेबल में नहीं आती। तो ये सवाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और HCF जो हमारा निकलता है 2 इंटू 7। इन दोनों का हम इंटू करते हैं तो हमारा आता है 14। बच्चों हमारा HCF क्या हुआ? 14। हमारी संख्या है 70 80 और ये 100। अब देखिए तीनों संख्याओं के साथ 0 है, इसका मतलब ये हमारी 2 की टेबल में आते हैं। जैसे 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 0। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और ये 0 का 0। अब देखिए ये तीनों किस टेबल में आते हैं। अब बच्चों ये जो हमारी तीनों संख्या हैं ये हमारी 5 की टेबल में आती हैं। तो देखिए हमने आगे 5 लिखा, 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 7 जा 35, 5 से 40 में किया, 5 8 जा 40 और 5 से 5 में किया 1 बार और ये 0 का 0। हमारी जो लास्ट संख्या है ये है 7 8 और 10। अब यहाँ पर भी ये संख्याएं तीनों एक टेबल में नहीं आती हैं। तो बच्चों हमारा जो HCF बनता है वो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 यानी 10। एक बार दोबारा से देखिए, हमारी संख्या थी 70 80 और 100। इसमें हमने डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 का 0, 2 5 जा 10 और ये 0। अब हमने अगली संख्या ली है 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और ये 0 का 0। अब देखिए हमारी संख्या है 7 8 और 10। हमें पता है कि हमारी ये तीनों संख्याएं किसी भी एक टेबल में नहीं आती हैं। तो हमारा ये सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने HCF हमारा क्या है, इन दोनों संख्याओं का हमने इंटू किया, जिससे हमने डिवाइड किया था 2 इंटू 5, तो हमारा HCF आया बच्चों 10। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। ये हमारा दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम डिवाइड करने की प्रक्रिया से करेंगे। जैसे कि आप इससे पहले डिवाइड करते आए हो, तो चलिए आज हम डिवाइड की तरीके से ही करेंगे, पर इसमें थोड़ी सी जहाँ जहाँ चेंजिंग होगी
वो मैं आपको बताती चलूँगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम छोटी संख्या को, हमारी संख्या है 264 और 840। इसमें हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को लेते हैं बाहर और बड़ी वाली संख्या को लेते हैं अंदर। तो देखिए, ये हमारा डिवाइड जाएगा, इसमें कितनी बार में जाएगा, 2 4 जा 8, 4 बार नहीं जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 3 बार। 3 4 जा 12 की 2 हासिल 1, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, इधर बचा 3, फिर यहाँ से 1 कैरी ली, इधर हो गए 13, 13 में से 9 माइनस करा, ये आया हमारा 4। अब हम इस संख्या से, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है, इस संख्या से इस संख्या को यहाँ पर रखकर 264 को अंदर लेकर हम दोबारा से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों, 48 आया हमारा ये, फिर ये आया 264, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 5 जा 5 8 जा 40 की 0 हासिल 4, 5 4 जा 20 और 4 24। अब हमारा जो रिमाइंडर बचता है 4, 6 में से 4 माइनस किया 2। अब इस संख्या से ये वाली जो संख्या थी, इसको हम फिर से अंदर रखेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे। 24 2 जा 48। अब यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो देखिए, जो हमारी HCF वाली संख्या है वो है हमारी 24। एक बार दोबारा से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। हमारी जो संख्या थी वो है 264 और 840। छोटी संख्या को हमने बाहर लिया, बड़ी संख्या को अंदर लिया हमने, तो ये हमारा डिवाइड जाता है 3 बार। इससे हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया 792। 10 में से 2 माइनस किया 8, 13 में से 9 माइनस किया 4। तो जो 48 को यहाँ रखकर एक बार हम दोबारा से इस वाली संख्या को यहाँ अंदर रखेंगे। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो रिमाइंडर बचता है, इस संख्या को यहाँ रखकर हम दोबारा से फिर नया डिवाइड करेंगे। तो हमारा ये कितनी बार गया, 5 बार। 5 बार जब हमने किया तो हमारा आया 240, इसमें से फिर हमने माइनस किया, हमारा 24 आया। ये यहीं कंप्लीट हो गया, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर यहाँ रिमाइंडर बचा हमारा 24 से फिर हमने इस संख्या को यहाँ रखा, 48 को एक बार दोबारा से डिवाइड किया। 24 2 जा 48, तो हमारा HCF बच्चों बनता है 24। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारी संख्या है 575 और 874। तो चलिए हम दोबारा से 575, ये हमारी छोटी संख्या है, बाहर ले ली। 874 को हम अंदर रखेंगे इसमें। अब देखिए 5 2 जा 10 होता है, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 1 बार। यहाँ से हमने एक हासिल ली, 14 हो गया। 14 में से 5 माइनस किया 9, यहाँ बचा 6, फिर यहाँ से 1 लिया हमने, यहाँ हो गया 16। 16 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारा बचा, 16 में से 7 माइनस किया 9 और यहाँ बचा हमारा 7। 7 में से 5 माइनस किया 2। ये संख्या छोटी रहेगी हमेशा इस संख्या से। तो इस छोटी संख्या से हम इस वाली संख्या को 575, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, उसी संख्या को हम अंदर लेंगे और हम फिर डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4, लेकिन 99 2 जा ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये फिर से 1 बार, तो 299
यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 15 हो गया। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो बच्चों ये हमारा आता है 6। यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ बचा 6, फिर यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 16 हो गया। 16 में से 9 माइनस किया तो ये आया हमारा 7। 4 बचा, 4 में से 2 माइनस किया तो ये हमारा आया 2। अब ये छोटी संख्या है, इस संख्या को देखते हुए इसको फिर हम ऐसे लेंगे और 299 से, जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, अब हम उसी संख्या में डिवाइड करेंगे। अब ये फिर से 1 बार जाएगा क्योंकि 276 299 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम 276, 9 में से 6 माइनस किया तो ये हमारा आया 3, 9 में से 7 माइनस किया ये हमारा आया 2। तो देखिए अब हमारी संख्या है 276। इस संख्या को हमने दोबारा से यहाँ पर रखा, 23 रिमाइंडर बचा, इस संख्या को दोबारा से यहाँ पर रखा। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले ये 1 बार जा रहा है, 23 हमारा बचा, 7 में से 3 माइनस किया 4 और ये आया हमारा 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हम यहाँ रखेंगे 2, 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो देखिए बच्चों हमारा जो HCF निकल के आया वो है 23। एक बार दोबारा से देखेंगे हम अपनी संख्या को। हमारी संख्या थी 575 एंड 874। छोटी संख्या को हमने बाहर लिया और बड़ी संख्या को अंदर लिखा हमने। ये हमारा कितनी बार जाएगा डिवाइड? 1 बार। 575, 14 में से 5 माइनस किया 9 आया, इधर बचा 6, यहाँ से फिर 1 कैरी ली तो इधर 16 हो गया। 16 में से 7 माइनस किया तो बच्चों ये हमारा आया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 माइनस किया 2। ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है इस संख्या से इस संख्या को यहाँ पर रखकर हम दोबारा से डिवाइड करते हैं। दोबारा सुनिए, ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है इसी संख्या से इस संख्या को यहाँ रखकर हम दोबारा से डिवाइड करते हैं। हमने ये वाली रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 बार आया 299। 15 में से फिर से हमने 1 कैरी लिया, 15 में से 9 माइनस किया 6, 16 में से 9 माइनस किया 7, इधर बचा 4, 4 में से 2 माइनस किया 2। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा इसको हम यहाँ लेंगे और ये जो हमारी बड़ी संख्या है जिससे पहले हमने डिवाइड किया था इस संख्या को फिर हम अंदर रखेंगे तो ये हमारा 1 बार डिवाइड होगा 276। 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 7 माइनस किया 2। इस संख्या को यहाँ पर लेकर इस संख्या को फिर से हम अंदर लेंगे 276। तो देखिए 23 आया हमारा। 23 से हमने इसमें डिवाइड किया 1 बार, 23 1 जा 23, 7 में से 3 माइनस किया 4, ये हमारा आया 6। 23 2 जा 46, ये हमारा यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो हमारी जो HCF वाली संख्या है बच्चों वो है हमारी 23। HCF वाली संख्या है हमारी बच्चों कौन सी? 23। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारी इसमें संख्या लेते हैं 48 और 36। तो देखिए हम इसको 48 को और 36 को एलसीएम की तरह से निकालेंगे। जैसे देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो चलिए हमारे अब हम करते हैं 36 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
ये देखिए बच्चों, ये 48 के हमारे बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4। तो 2 हमने 1 2 3 4 बार, और ये 3, और ये हमारा 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें हमारा HCF क्या बनेगा, जिसमें हमारी ये दोनों संख्याएं मिलती हैं वो संख्या हमारी HCF कहलाएगी। तो चलिए जो बच्चों, जो हमारा HCF है वो है जो संख्या हमारी मिल गई 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये बच्चों हमारा आया 12 HCF। एक बार दोबारा से देखिए, हमारी संख्या थी 48 और 36। 48 को हमने LCM की तरीके से निकाला और 36 को भी 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। इसी तरह हमने 36 के भी फैक्टर्स किए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से किया 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। 48 के फैक्टर्स थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के जो हमारे फैक्टर्स बने वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारी जो आपस में संख्या मिलती हैं, ये देखिए एक 2 का ग्रुप मिला, ये 2 का मिला, और एक ये हमारा 3 का। तो हमने इन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा HCF है 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी संख्या है 55, 77 और 88। तो चलिए यहाँ पर हम 55, 77 और 88 इनके हम फैक्टर्स करेंगे। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब ये आता है 11 की टेबल में, 11 बन जा 11। अब देखिए इसको भी इसी तरह से करेंगे। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और ये आया 11 की टेबल में, 11 बन जा 11। इसके भी हम 88 के करेंगे 2 से। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। लास्ट में आया हमारा 11, 11 बन जा 11। अब देखिए इन संख्याओं को हम यहाँ रखेंगे। तो 55 के, 77 के और 88 के कौन कौन से फैक्टर्स बने? ये बना 5 इंटू 11, दोनों संख्या ये हो गई। ये लेंगे 7 इंटू 11, इसमें हमारे ये 2 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो देखिए बच्चों, जो हमारी संख्या मैच करती है वो है हमारी 11। तो हमारा जो HCF है बच्चों, ये हमारा 11। एक बार दोबारा देखिए, हमारी संख्या थी 55, 77 और 88, जिनकी हमने फैक्टर्स निकाले। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 से किया 11 बन जा 11। इधर हमने 77 की किए, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 आया। फिर हम 11 से करेंगे, 11 बन जा 11। इधर हमने लिया बच्चों 88, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। ये आया हमारा 11, 11 बन जा 11। तो हमने 55 के जो फैक्टर्स थे वो थे 5 इंटू 11,
77 के 7 इंटू 11, 88 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। जो हमारी तीनों में संख्या मैच करती है वो है हमारी 11 और हमारा जो HCF है वो है बच्चों 11। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को HCF वाली को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।